नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी के दिन बहुत ज़्यादा खराब चल रहे हैं और अगर हम ये कहें कि पूरे गांधी परिवार के ही दिन खराब चल रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सोनिया गांधी राज्यसभा से संसद के द्वार पहुंच रही हैं और राहुल गांधी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। वो पूरे भारत में कोई सुरक्षित सीट नहीं ढूंढ पा रहे हैं जहां से वो जीत सकते हो लोकसभा का चुनाव। आपको याद ही होगा 2019 में अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी ने वायनाड का चुनाव भी लड़ा था ताकि वो केरल की वायनाड सीट से आराम से जीत जाएं और अमेठी की सीट उनको पता ही था कि वो हार रहे हैं। केरल के वायनाड में आराम से 5 से 6 लाख मुसलमान हैं तो जीतना बड़ा आसान था उनके लिए। इसलिए आखिरी मौके पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कहा कि आप वायनाड चले जाइए ताकि आप जीत सके, अमेठी से तो आप चुनाव हार रहे हैं। लेकिन इस बार अमेठी का चुनाव तो छोड़िए, इस बार वायनाड का चुनाव भी बहुत मुश्किल हो गया है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि इंडी गठबंधन की साथी जो वामपंथी दल है उन्होंने ये साफ कर दिया है कि हम वायनाड की सीट राहुल गांधी के लिए नहीं छोड़ने वाले और हम अपना प्रत्याशी यहां से उतार रहे हैं। मैं आपको बता दूं, केरल के अंदर जो है अभी वाम दलों की सरकार चल रही है, सीपीआई और सीपीएम की सरकारें चल रही हैं, गठबंधन की सरकार चल रही है और विपक्ष में वहां पे कांग्रेस पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ बैठती है। लेकिन वहां की टोटल 20 सीटों में से 15 सीटें अभी कांग्रेस पार्टी के पास हैं और 5 जो हैं दूसरे दलों के पास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 15 सीटें होने के बावजूद भी अपना दावा नहीं ठोक पा रही है और इंडी गठबंधन के साथी जो वाम दल है जिसमें सीपीआई बहुत बड़ी पार्टी है, हालांकि सीपीआई जो है सीपीएम के साथ गठबंधन में है, लेकिन इन दोनों ने अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया है और सीपीआई को जो है 4 सीटें इसमें मिल गई हैं। और सीपीआई के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डी राजा, उन्होंने अपनी पत्नी एनी राजा को राहुल गांधी के सामने उतारने का फैसला ले लिया है, यानी वायनाड से सीपीआई की जो प्रत्याशी एनी राजा हैं वो चुनाव लड़ेंगी। शशि थरूर के सामने भी उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और साथ ही साथ थ्रिसूर सीट जो है उसके ऊपर भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 4 सीटें मिली थी, चारों के ऊपर जो है अपने प्रत्याशी सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब राहुल गांधी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो चुनाव बड़े आसानी से जीत पाए। पिछली बार राहुल गांधी लगभग 4,13,000 वोटों से जीत गए थे, 4.25 लाख एग्जैक्ट वैल्यू है, 4.25 लाख वोटों से वो चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार ये बहुत मुश्किल है कि वो चुनाव अपना जीत पाए। अगर सीपीआई अपना प्रत्याशी वहां से उतार दे रहा है, वो भी मजबूत प्रत्याशी उतार रहा है, तो ये मजबूत प्रत्याशी जो है राहुल गांधी के लिए बहुत दिक्कत पैदा कर देगा और वायनाड की सीट सुरक्षित नहीं रह जाएगी। सीपीआई पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि राहुल गांधी को कहीं ऊपर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, कर्नाटक में चुनाव लड़ना चाहिए, तेलंगाना में चुनाव लड़ना चाहिए। वो यहाँ आकर कर क्या रहे हैं? उनका साफ कहना था कि कांग्रेस की जो रणनीति है वो हमें समझ नहीं आ रही कि वो वायनाड की सीट से जीतकर क्या साबित करना चाहते हैं। उनका यहाँ से कोई खास लेना देना नहीं है, वो यहाँ पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम राहुल गांधी से ये बिल्कुल नहीं पूछ सकते कि उन्हें चुनाव यहाँ से लड़ना है नहीं लड़ना है, और या हम उनके लिए सीट नहीं छोड़ सकते। हमें यहाँ से प्रत्याशी अपना उतारना है और इसके लिए हमें किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अपनी सरकार चला रहे हैं तो हम लोकसभा में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। देखिए, वाम दलों का फिलहाल कहीं कोई खास वर्चस्व बचा नहीं है, केरल में ही थोड़ा बहुत बचा है, तो वहाँ पर वो अपने प्रत्याशी तो उतारेंगे ही, नहीं तो उनका लोकसभा में कोई वजूद बचेगा ही नहीं। और कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही है कि हमारे पास 15 सांसद हैं तो हमसे हमारे लिए 15 सीटें छोड़ दीजिए, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल असंभव बात है कि कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं वो वहाँ पर अपने प्रत्याशी ना उतारें। तो मुझे लगता है इस बार राहुल गांधी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है। ऐसा लगता है कि किसी ने राहुल गांधी और पूरे गांधी परिवार की जड़ों में मट्ठा डाल दिया है। सब के सब दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। वायनाड की सीट पे वो चले तो गए, लेकिन अमेठी को पूरी तरीके से छोड़ गए। 2019 के बाद स्मृति ईरानी ने अमेठी का चुनाव जीतने के बाद वहीं पर अपना मकान भी बना लिया है और वहां पर अब जाके गृह प्रवेश भी कर चुकी हैं। तो एक तरीके से वो तो अमेठी की ही होके रह गई हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग अब स्मृति ईरानी को ही चुनेंगे, इसके सिवाय कोई रास्ता भी वहाँ के लोगों के पास नहीं है। राहुल गांधी एक तरीके से पूरी तरह से अमेठी से कट चुके हैं और फिलहाल जो बर्ताव उन्होंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किया है, जैसे उन्होंने बनारस के लोगों को और युवाओं को नशेड़ी कहा है और कहा है कि वो दारू पीकर रोड्स के ऊपर लेटते हैं रातों को, इस तरीके की बातें एक अच्छा और समझदार नेता जो सबसे बड़ी पार्टी का नेता हो यहाँ पे, वो इस तरीके की बातें करता है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, ये इंसान जो है अपने आप को भावी प्राइम मिनिस्टर कहता है खुद को। क्या ऐसा प्रधानमंत्री हम स्वीकार कर सकते हैं जो इस तरीके से किसी को अपमानित करे और साथ ही साथ ये भी कह दे कि ऐश्वर्या राय तो नचनिया है, वो राम मंदिर में नाच रही है? ये किस तरीके का इंसान है? मेरे समझ के बाहर है कि सोनिया गांधी, शर्म क्यों नहीं आती सोनिया गांधी को? वो आकर ऐसे इंसान का विरोध क्यों नहीं करती? ये अमिताभ बच्चन की बहू को इस तरीके से बदनाम कर रहा है, इसे शर्म नहीं आ रही कि ये अमिताभ बच्चन वही परिवार है जिनके परिवार ने सोनिया गांधी का
इतना ज़्यादा ख्याल रखा था जिस समय ये इटली से भाग कर आई थी। और यही अमिताभ बच्चन का परिवार है जिसने जो है गांधी परिवार के साथ इतने सालों तक साथ निभाया है। मैं आपको बता दूं, जो गांधी परिवार की जो अगर हम इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी और अमिताभ बच्चन के बीच में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियां थी और इनके परिवार आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और जब शादी हो रही थी इंदिरा गांधी की बेटे राजीव गांधी के साथ इस सोनिया गांधी के, तो उस समय गांधी परिवार के साथ अमिताभ बच्चन का परिवार बहुत ज़्यादा साथ खड़ा था। और जब ये इटली से आई थी सोनिया गांधी, उस समय 1 महीने तक तो ये अमिताभ बच्चन के जो बाप थे हरवंश राय बच्चन, उन्हीं के घर में रुकी थी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का परिवार है ये, जिसमें राहुल गांधी जो है अमिताभ बच्चन के परिवार को ही गलिया रहा है। तो खैर, सोनिया गांधी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है परिवार के अंदर, लेकिन राहुल गांधी के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं और ये दिक्कतें जो हैं अब और आगे बढ़ने वाली हैं। अगर वायनाड से वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए कहा जा रहा है कि वो कर्नाटक से चुनाव लड़ लें, तेलंगाना से चुनाव लड़ लें, लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक में पहले से ही कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि राहुल गांधी पैराशूट की तरह आए और वहाँ से चुनाव लड़ने लग जाए। तो ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब सी बात होने वाली है और देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन राहुल गांधी जिस स्थिति में इस वक्त हैं वो स्थिति दर्दनाक भी है और एक तरीके से ऐसे लोग जो अपने आप को राजा और वंशवादी राजनीति से पूरी तरीके से जो ग्रस्त लोग हैं, उनके लिए ये बहुत पीड़ादायक भी हो सकता है। ये ऐसा आदमी जो इस वक्त जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, इतनी बड़ी यात्रा है, लेकिन उस यात्रा को बीच में सस्पेंड करके छुट्टियां करने चला जाता है। अजीबोगरीब सी स्थिति है। ऐश्वर्या राय को गालियां देना, अमिताभ बच्चन को गालियां देना, इस तरीके की मानसिकता के लोगों को हम अपना प्रधानमंत्री तो बिल्कुल नहीं चुन सकते। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।